बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मदनी। आज 20 अक्टूबर 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इस वक्त गज़ा में अल्लाह के सिपाही तबाही मचाए हुए हैं। गज़ा के अंदर घुसने वाले अल्लाह के दुश्मनों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, लबनान के महाज से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसराइल पर मिसाइलों की ना ख़त्म होने वाली बारिशें चल रही हैं। सबसे पहले गज़ा की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि आज के दिन मैदान जंग में गज़ा में क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस नए यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक तो इसे खुद भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, हमारे इस चैनल को आगे नशर करें, क्योंकि हमारे पिछले 3 यूट्यूब चैनल 1 साल में बंद हो चुके हैं जिन पर 17 लाख सब्सक्राइबर थे। और वो जो लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनको गज़ा से मोहब्बत थी, जो गज़ा के मुजाहिदीन की खबरें देखते थे और जो गज़ा के मज़लूमों की आवाज़ बनते थे, उन तक अब हमारी वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लें और हर शख्स कम से कम 40 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए और लोगों को कहे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लाखों लोग हैं जो गज़ा की वीडियोस देखना चाहते हैं, उन तक ये हमारी जो खबरें हैं, गज़ा के मुसलमानों की जो आवाज़ है वो पहुँच सके और वो आगे आवाज़ बुलंद कर सकें। याद रहे, दज्जाली मीडिया चाहता है कि इसराइल की बर्बादी, इसराइल की तबाही और अल्लाह के सिपाहियों की, अल्लाह के शेरों की जीत और फतह वो दुनिया के सामने ना आए। तो इसलिए हमने दुश्मनों के दांत खट्टे करने हैं और अपने इस मिशन को जारी रखना है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी नशर करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनको फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, और हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट है जहां पर वीडियोज़ हैं, मैदान जंग की फोटेजेस हैं, उन्हें भी फॉलो कर लें, उसे भी आगे शेयर कर लें। इस वीडियो के नीचे सब लिंक्स मिल जाएंगे आपको। हमारे जितने प्लेटफॉर्म हैं सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप उनको एक एक करके फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले गज़ा का इलाका जबालिया है, जहां पर आज इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला किया गया और उस घात लगाकर हमले में कम से कम इसराइल की 2 फौजी गाड़ियां तबाह की गई हैं। नमिर नामी एक नमिर गाड़ी की मालियत है $35 लाख, $70 लाख की 2 फौजी गाड़ियां जबालिया में मजीद तबाह की गई हैं, जिनमें सवार कम से कम 10 इसराइली फौजी मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। फिर नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो कताइबुल कस्साम ने जारी की है, जिसके अंदर ज़मीन में बारूदी बम नस्ब किया गया। MK-84 ये एक ऐसा ख़तरनाक मिसाइल है जो अमेरिका का तैयार करदा है, जो इसराइल को अमेरिका ने दिया था। तो अमेरिका ने जो इसराइल को मिसाइल दिए वो गज़ा पर मारे गए। तकरीबन 60 से 70 हज़ार मिसाइल इसराइल ने अब तक गज़ा पर गिराए हैं या मारे हैं। ये जो 70 हज़ार मिसाइल इसराइल ने गज़ा पर मारे हैं, इन 70 हज़ार मिसाइलों में से 5000 से 8000 मिसाइल ऐसे हैं जो गज़ा पर गिराए तो गए लेकिन वो फटे नहीं, वो अब मुजाहिदीन के पास हैं। तो उन्हीं मिसाइलों को इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है जंग में। तो वीडियो कताइबुल कस्साम ने जारी की है, उसमें MK-84 नामी मिसाइल को दिखाया गया जो ज़मीन में नस्ब किया गया। जैसे ही इसराइली फौजी टैंक उस मिसाइल के ऊपर से गुजरने लगा तो उसे रिमोट कंट्रोल धमाके के जरिए से उड़ा दिया गया, जिसमें पूरा टैंक रेजा रेजा हो गया और उसमें सवार इसराइली फौजी 2 थे जिनके चीथड़े उड़ गए और वो जलकर राख हो गए। ये वीडियो हमने अपने एक्स अकाउंट पर नशर कर दी है, आप वहां पर देख सकते हैं। एक और वीडियो जारी की गई है जिसमें दिखाया गया कि ये वीडियो बुनियादी तौर पर गज़ा के जबालिया इलाके की है और ये 3-3.5 मिनट की वीडियो है। और उस वीडियो में बुनियादी तौर पर जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं, घात लगाकर जो की गई हैं, वो दिखाई गई हैं। तो ये वीडियो भी आप हमारे एक्स अकाउंट पर देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मैदान जंग से मिलने वाली जो वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंग में क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि मैदान जंग में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसराइल गज़ा पर बमबारी करता है। आप जानते हैं गज़ा में इसराइल रोज़ाना बमबारी करता है, 150, 200, 250 गज़ा के मुसलमान शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो लेकिन जवाबी तौर पर भी उन्हें मार पड़ती है और जवाबी तौर पर जो गज़ा के
जंगजू हैं वो इसराइल पर हमले करते हैं और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले होते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस देखना बड़ा ज़रूरी है। हम तो मजबूर हैं, यहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे लिंक हैं, उनको फॉलो करें। हमारा एक्स अकाउंट गुलाम नबी मदनी है, हमारा टेलीग्राम चैनल गुलाम नबी मदनी है, हमारा व्हाट्सअप का चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, और हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं। इन सब को आप फॉलो करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहरहाल सुन इकराम, आज के दिन अब तक के जो गज़ा में इसराइल का नुकसान हुआ है उसके मुताबिक 12 फौजी टैंक और गाड़ियाँ गज़ा में तबाह कर दी गई हैं, और आज के दिन इसराइल के 40 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गज़ा में हलाक या फिर ज़ख्मी किए गए हैं। और इसराइली जो फ़ौज है वो गज़ा के अंदर जलकर राख हो रही है। यानी रोज़ाना औसतन 40, 50 और बसाव का 70, 80 इसराइली फ़ौजी गज़ा में मारे जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। अब तक गज़ा में कुल हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद है 33,000 से ज़ायद, जबकि उनके टैंक जो तबाह हुए हैं उनकी तादाद 3,500 से भी ज़ायद है। और ये सिर्फ गज़ा का नुकसान है, और गज़ा में जो इसराइल को माली तौर पर नुकसान हुआ है वो कम से कम भी $100 बिलियन का है, 100 अरब डॉलर का है, जो अमेरिका या इसराइल का मुश्तरका तौर पर गज़ा में नुकसान हुआ। अब आप तसव्वुर करें कि अमेरिका ने इसराइल को $200 अरब का असलहा दिया है, और बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस ने मिलाकर $100 अरब का असलहा दिया है। $300 अरब, $300 बिलियन का असलहा अमेरिका इसराइल को दे चुका है, यूरोप और मगरबी मालिक इसराइल को दे चुके हैं। तो ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। फिर सबसे अहम बात यह है कि गज़ा में इसराइल के आने के 3 बड़े हदफ थे कि हम 3 चीज़ों के लिए गज़ा में लड़ने जा रहे हैं। एक तो अपने कैदी गज़ा से रिहा करवाएंगे, दूसरा गज़ा में जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था उनको ख़त्म करेंगे, उनसे बदला लेंगे। तीसरा हदफ था इसराइल गज़ा में कब्ज़ा करके वहाँ यहूदी बस्तियाँ बसा सके। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, ये तीनों अहदाफ में इसराइल कामयाब नहीं हुआ है। तो गज़ा के मुसलमानों पर जो हमले हैं वो बेशक जारी हैं, लेकिन इन सब मजालिम के बावजूद अल्लाह के सिपाही डटे हुए हैं, गज़ा के मुसलमान डटे हुए हैं, सब्र और शुक्र से काम ले रहे हैं, साबित कदमी से काम ले रहे हैं, और इसराइल को रोज़ाना गज़ा में बर्बादी का मज़ा चखना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं लबनान के महाज से। तो लबनान में भी इसराइल पर शदीद हमले चल रहे हैं। आज की खबरें हैं मेरे सामने जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शाम का वक्त है। लबनान के अंदर इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। खबर के मुताबिक लबनान से इसराइल पर नॉन स्टॉप मिज़ाइलों की बारिश चल रही है। ये मिज़ाइल कभी हाइफा में जाकर गिरते हैं, बाकायदा वीडियोज़ आ रही हैं कि हाइफा में जो इसराइली फ़ौजी अड्डे हैं उन पर लबनान के मिज़ाइल आकर गिर रहे हैं और वहाँ आग और तबाही लगी हुई है। ये वीडियो भी आप हमारे एक्स अकाउंट, टेलीग्राम चैनल वगैरह पर देख सकते हैं। फिर इसी तरह से ये जो मिज़ाइल हैं ये हाइफा के अलावा अल जदीद आला इलाका है, सफ़द इलाका है, शलूमी इलाका है, और करियात शमूना इलाका है, करियोत इलाका है, यहाँ तक कि तल अबीब पर भी जो लबनान के मिज़ाइल हैं वो आकर गिर रहे हैं। और सबसे अहम है कि लबनान से इसराइल पर ड्रोन तैयारों की ख़तरनाक बारिश भी हो रही है। लबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग का एक नया राउंड और मरहला शुरू करने का ऐलान किया था, और इसको आज 4था दिन है नए राउंड को। और हम देख रहे हैं कि नए राउंड में हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर ख़तरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें इसराइली आयरन डोम मिसाइल सिस्टम और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ना तो डिटेक्ट कर सकता है ना ही उन्हें गिरा सकता है। फिर जो एक और इंतहाई अहम चीज़ है वो बॉर्डर, जो इसराइली फ़ौजी हैं जो लबनान के बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं, जो वहाँ जनूबी लबनान में घुसने की कोशिश करते हैं, जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी उन्हें बड़ी मार पड़ रही है। आज इसराइली अखबार है यदीओत आहरानोत के नाम से, उसने एक खबर लगाई कि हिजबुल्लाह की जो रिजवान ब्रिगेड है उनके पास बड़े ख़तरनाक किस्म के मिज़ाइल हैं, ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं, और उनके पास हज़ारों की तादाद में जंगजू भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 20-25 दिनों में इसराइल ने जो जनूबी लबनान में रिजवान ब्रिगेड है हिजबुल्लाह की उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, बल्कि रिजवान ब्रिगेड जो हिजबुल्लाह की बड़ी एलीट गुरेला ब्रिगेड है वो शदीद किस्म के हमले इसराइल पर कर रही है, और जनूबी लबनान में इसराइल की फ़ौजियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये नाज़रीन इकराम इसराइल के मशहूर अखबार यदीओत आहरानोत की रिपोर्ट है। तो यूं नाज़रीन इकराम इस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा है, और इस वक्त हालात इसराइली फ़ौज को लबनान के महाज से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, लबनान में ज़मीनी जंग में इसराइल के मज़ीद 25 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि इसराइल के मज़ीद 5 फ़ौजी टैंक और गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। फिर एक और इंतहाई अहम ख़बर है, इसराइली फ़ौजी रेडियो स्टेशन ने ख़बर दी है
कि इसराइल की जंगी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास है आज तल अबीब में वजारत दिफा में ज़ेर ज़मीन बंकर में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें इसराइल ईरान पर मुतवक्के हमले की जो तमाम तैयारियां हैं उनको जायज़ा लेगा और फिर इसराइल ईरान पर ख़तरनाक किस्म का हमला करेगा। इसराइली मीडिया ये बता रहा है। नज़र काम जो इस वक्त इसराइल की सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल ईरान के ऊपर हमले के लिए 1 अक्टूबर से तैयारियां जारी रखे हुए हैं, यानी 19 दिन हो चुके हैं। और जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था वो 1 अक्टूबर की शाम को किया था, तो 19 दिनों से इसराइल की तैयारियां हैं और ईरान का मीडिया भी मुसलसल खबर दे रहा है। मसलन आज ईरानी मीडिया से खबर आई कि 7,000 मिसाइल एक दिन में ईरान इसराइल पर मार सकता है। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि एक दिन में 7,000 मिसाइल इसराइल पर मारे जा सकते हैं। और फिर पिछले 19 दिनों में ईरान को भी रशिया से यानी रूस से मिसाइल मिले हैं, हथियार मिले हैं, असला मिला है, और ईरान को चाइना से, शुमाली कोरिया से भी हथियार मिले हैं। तो यूनाज़िन किराम, इस वक्त जो ईरान पर इसराइल का हमला है ये इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और ईरान की जो जवाबी तैयारी है वो इसराइल के ख़िलाफ़ पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक है। और सबसे जो बड़ा हथियार है ईरान के पास इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, ईरान के पास जो इसराइल के ख़िलाफ़ कामयाबी से इस्तेमाल हो सकता है वो है केमिकाज़ बम्बार ड्रोन तैयारे। रशिया को हज़ारों की तादाद में ईरान ने केमिकाज़ बम्बार ड्रोन तैयारे शाहिद दिए थे। तो शाहिद नामी जो ड्रोन्स हैं ईरान के, वो एक तो बहुत सस्ते हैं, बहुत थोड़ा सा खर्चा उन पर आता है, और ये जो ड्रोन्स हैं इनको कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। और फिर ये ड्रोन्स जाकर जहाँ गिरते हैं वहाँ बड़ी तबाही मचाते हैं। फिर सिर्फ शाहिद नामी ड्रोन्स ही नहीं है, मिरसाद नामी ड्रोन है और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ नाम हैं उन ड्रोन्स के, और उनकी अलग अलग सलाहियत है, उनकी अलग अलग जो मुहिम्मात हैं। तो इसलिए इसराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान के बकौल हम अपने केमिकाज़ ड्रोन्स और बम्बार ड्रोन से इसराइल पर हमले कर सकते हैं। फिर ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली, सफारती तौर पर मशरिक़ वस्ता को अपने साथ मिला चुका है। सऊदी अरब को पैगाम दिया गया कि तुम्हारी सरजमीन से कोई भी हमला इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान पर किया तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। कतर को पैगाम दिया गया, कुवैत को पैगाम दिया गया, मिस्र, उर्दन को पैगाम दिया गया। तुर्की के साथ इंगेजमेंट की ईरान ने कि हमें अब मुश्तरका तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, वरना हम दोनों को एक एक करके इसराइल और अमेरिका और उनके हवाले नुकसान पहुंचाएंगे। तो बताया जा रहा है कि तुर्की ने हर तरह की सपोर्ट और मदद ईरान को देने का वादा किया है। एक और जो बड़ी खबर आ रही है, इसराइली टेलीविज़न 12 की रिपोर्ट है इस वक्त मेरे सामने। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अब हम हिज़्बुल्लाह को लबनान में ख़त्म करने के लिए जंग का एक नया मरहला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाएगा। और इसराइली वज़ीर दिफा ने लबनान के करीब इसराइली फ़ौजी छावनियों का दौरा किया और कहा कि हम जल्द ये इलाके पुरअमन बनाएंगे और इसराइली शहरी जो यहाँ से बेघर हैं और हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों की वजह से अपने घरों में, ज़मीनों में आबाद नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जल्द आकर आबाद करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जनूबी लबनान में मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की शदीद बमबारी भी चल रही है। मसलन अल-ख़याम के नाम से इलाका है, वहाँ पर आधे घंटे में 15 से ज़्यादा बमबारी के वाक़यात इसराइल ने दोहराए हैं। और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर, बिलखुसूस ज़ाहिया जो कि हिज़्बुल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी शदीद हमले किए जा रहे हैं। तो इस वक्त शदीद जो बमबारी है इसराइली दहशतगर्दों की, वो जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रही है। मैं आपके सामने कुछ मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ रखूँगा। आज की एक और बड़ी ख़बर है मेरे सामने। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के जो इसराइली कंपनियों को फ़्रांस के अंदर जो डिफेंस एग्जीबिशन है उसमें शिरकत से रोकने पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, फ्रांस का सदर इमानुएल मैक्रोन पहले भी इसराइल को कह चुका है कि तुम लबनान पर हमले ना करो, जंग को ना बढ़ाओ, और इसराइल को असलाह देने की भी फ्रांस का सदर नफ़ी कर चुका है। अब रफ्ता रफ्ता यूरोपियन ममालिक इसराइल की हैसियत को पहचान भी रहे हैं और इसराइल से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रांस की हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम जो दिफाई नुमाइश है फ्रांस में, उसमें इसराइली कंपनियों को आने नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ अब इसराइल कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। एक और जो बड़ी खबर है, इसराइली फ़ौजी रेडियो स्टेशन का बयान है कि ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि लबनान से भेजा गया जो एक बम्बार ड्रोन तैयारा था वो हाइफा शहर के अंदर आकर गिरा है और उससे ज़ोरदार धमाका हुआ है और आग लगी है और काफ़ी नुकसान देखने को और सुनने को मिल रहा है। इसके अलावा से काम जो एक और बड़ी खबर आ रही है ये गज़ा से आ रही है।
ब्रेकिंग न्यूज़ है, अल-कसाम ग्रुप ने बताया है कि हमने एक इसराइली फ़ौजी गाड़ी नमर को टेंडोम मिसाइल से सफ्तावी का इलाका है जबालिया में, उसके करीब निशाना बनाया है और वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई, जिसमें कम से कम 6 इसराइली फ़ौजी सवार थे जो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। अल-कसाम ने एक और ख़बर में बताया है कि हमने यासीन 105 मिसाइल मारकर दिफा मदनी का जो इलाका है वहाँ पर एक इसराइली फ़ौजी टैंक मिरकावा को तबाह कर दिया है। तो गज़ा के अंदर भी झड़पें चल रही हैं, लबनान के महाज पर भी हमले हो रहे हैं और इसराइल पर मिसाइलों के अलग से हमले भी चल रहे हैं और मैदान जंग की वीडियोस और मनाज़िर और फोटेजेस भी सामने आ रही हैं। आपने अगर ये सब चीज़ें देखनी है तो अभी हमारा एक्स अकाउंट लाजमी फॉलो करें, उसे मत भूलें। उसे फॉलो करने से कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि एक्स अकाउंट कैसे बनाएं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, किसी जानने वाले से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुलाम नबी मद्दी को ज्वाइन कर लें, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप के जो चैनल हैं या ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के नीचे सारे लिंक्स हैं, आप सबको फॉलो कर लें और ये वीडियो आगे नशर करें ताकि गज़ा की आवाज़ बुलंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये मालूमात पहुँचें और वो अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।